Dear students, welcome to JCU Learning Management System. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें लिक्विड्स और क्रिस्टल्स दोनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लिक्विड क्रिस्टल जो सबसे पहली डिस्कवर की गई थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक रेनट्जर। फ्रेडरिक रेनट्जर ने सबसे पहले 1888 में लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर की और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट से थी। ये कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट का फार्मूला है। अब जो फ्रेडरिक रेनट्जर था उसने कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट को हीट किया 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसने देखा कि ये टर्बड लिक्विड बन गया, मिल्की लिक्विड बन गया बजाय के क्लियर लिक्विड बनने के। उसने फर्दर इसको हीट किया तो उसने देखा कि ये 179 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर क्लियर लिक्विड बनता है। तो उसने देखा कि ये जो स्टेट है 145 डिग्री सेंटीग्रेड से 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसमें दोनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, लिक्विड्स की भी और क्रिस्टल्स की भी। तो उसने इस टर्बड फेज को, इस मिल्की फेज को, जो कि दो टेम्परेचर, कौन कौन से टेम्परेचर, एक मेल्टिंग टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ था कंपाउंड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट 145 पे, और दूसरा क्लियरिंग टेम्परेचर है जब ये बिल्कुल क्लियर बन गया। तो 145 यानी मेल्टिंग टेम्परेचर और 179 यानी क्लियरिंग टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान ये जो स्टेट थी उसने इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया, क्योंकि इसमें लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद थी। अब जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं 179 से कूलिंग स्टार्ट करते हैं नीचे को, तो पहले फिर वही टर्बड फेज आता है और टर्बड फेज आने के बाद 145 तक ये टर्बड फेज रहता है और उसके बाद वापस ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो चूंकि इसमें लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद थी, इसीलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। देखें, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें फिगर में, ये हमारे पास है क्रिस्टल। इसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, ये सॉलिड है, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये लिक्विड है, इसमें पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं और कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्रिस्टल में थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट है, जबकि लिक्विड में कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो जब क्रिस्टल को उसने हीट किया 145 पे, तो उसने देखा कि जब ये टर्बड फेज बना, ये टर्बड फेज मिल्की फेज बना, तो इसमें अभी अरेंजमेंट थी, यानी अभी तक स्ट्रक्चर पूरी कोलैप्स नहीं हुई, यहाँ पर अभी भी अरेंजमेंट मौजूद है। फिर उसने इसको फर्दर हीट किया तो 179 पे जाके लिक्विड ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लियर हो गया, अब इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं थी। तो ये जो क्रिस्टल है और ये जो लिक्विड है, इन दोनों के दरमियान ये जो स्टेट आती है, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। याद रखिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स जो हमारे पास ऐसे सॉलिड है जो लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो पहले वो मेल्ट होकर एक जो है वो टर्बड फेज बनाते हैं, एक मिल्की फेज बनाते हैं, और फिर उस मिल्की फेज के बाद फर्दर हीट करने से क्लियर लिक्विड बनता है। तो ये जो स्टेट आती है लिक्विड और क्रिस्टल के दरमियान, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स को मीसोमॉर्फिक स्टेट्स भी कहते हैं, और ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है क्रिस्टल्स की और लिक्विड्स की। लिक्विड आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होती हैं। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करती हैं लिक्विड क्रिस्टल, जैसा कि सरफेस टेंशन है, जैसा कि विस्कोसिटी है, दे कैन फ्लो एज वेल, ये फ्लो कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी होगी। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये भी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल ये प्रॉपर्टी शो करती हैं। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी शो करती हैं, कौन सी?
लिक्विड क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट भी होती है कुछ, अगर से रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट मौजूद होती है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ जो सॉलिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी शो करती हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं और क्रिस्टल की भी हैं, तो इनको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया जाता है। और ये वो स्टेट है जो लीक मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान बनती है। जैसा कि हमने कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट में देखा, 145 से 179 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में जो स्टेट है। लिक्विड क्रिस्टल्स आइसोट्रोपिक होती हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन जो होती है उसमें प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। एनिसोट्रॉपिक होता है कि डायरेक्शन के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएं। लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स, लिक्विड क्रिस्टल्स की 3 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक, निमेटिक और एस्टेरिक। ये 3 मेन टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। सबसे पहले देखिए निमेटिक। निमेटिक का लफ्जी मतलब होता है थ्रेड लाइक। इनमें कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है, नो डेफिनेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। जबकि निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, और ये लेयर्स में देखिए स्टैक कर गई है लिक्विड क्रिस्टल्स, सॉरी। और जो क्लस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल है, क्लस्टेरिक लिक्विड जो क्रिस्टल है, ये इसको जो हमारे पास है ये क्लस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल, इसको कायरल निमेटिक फेज भी कहते हैं। कायरल जो निमेटिक फेज है मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा डिस्कोटिक फेज भी होता है एक, जिसमें ये कॉलमनर फेज कहते हैं, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स होते हैं, कॉलम बने होते हैं। तो ये 3 है, ये पोजीशन की बेस पे है। सिमेट्रिक कोई पोजीशन नहीं है, निमेटिक में ऑर्डरली अरेंजमेंट मौजूद है, और क्लस्टेरिक जो है ये एक्चुअली कायरल होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर्स। चूंकि लिक्विड क्रिस्टल्स में लेयर्स होती हैं, लेयर्स में अगर गैप चेंज हो जाए तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसका कलर भी बदल जाता है। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये डिफ्लेक्ट करती हैं जस्ट लाइक सॉलिड क्रिस्टल्स। जब इनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इट अपीयर कलर्ड। अब जैसे-जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस भी चेंज होता जाता है, और इस डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह इनको हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि लेयर्स में डिस्टेंस चेंज होगा, टेम्परेचर के चेंज करने से लेयर्स में डिस्टेंस चेंज होगा। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करने से जो लिक्विड क्रिस्टल है, उसकी जो लेयर है, उसके जो स्टैक्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज होगा, और वो जो डिस्टेंस चेंज होगा तो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर एक्ट करेंगे। इसी तरह अगर पोटेंशियल फेलियर चेक करना हो तो तब भी हम यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को। रूम थर्मामीटर्स में भी यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट कलर शो करना शुरू कर देती हैं। तो रूम, जैसे जैसे दिन में टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे वैसे जो थर्मामीटर है, रूम थर्मामीटर है, उस पर कलर्स भी डिफरेंट आते जाएंगे। क्यों? टेम्परेचर के चेंज करने से लिक्विड क्रिस्टल्स की जो लेयर्स हैं उनमें डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स का मेडिकल यूज भी है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। अगर कहीं से आर्टरी वेन ब्लॉक हो, ट्यूमर हो, याद रखिएगा जहां पर ट्यूमर होती है, इन्फेक्शन होती है, वहां पर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और बॉडी का टेम्परेचर बाकी बॉडी से जहां पर इन्फेक्शन है क्योंकि ज्यादा है, अगर वहां पर लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर लगा दी जाए, पेस्ट कर दी जाए, तो हमें कलर से ही पता चल जाएगा। जहां पर टेम्परेचर इन्फेक्शन होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहाँ ट्यूमर होती है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इस तरह लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर पेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ कोई इन्फेक्शन है या यहाँ कोई ट्यूमर है। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं, स्किन थर्मोग्राफी में ब्रेस्ट कैंसर में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर चूंकि कलर चेंज हो गया है लिक्विड क्रिस्टल्स का, तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्यूमर मौजूद है। और ये हॉट एरिया जहाँ पर ट्यूमर में कलर चेंज आता है, ट्यूमर मौजूद होती है,
वो ब्लू कलर का होता है। तो इस तरह हमें डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में भी लिक्विड क्रिस्टल सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसा कि हमारे पास वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनमें भी ये लिक्विड क्रिस्टल्स यूज होती हैं। आप देखें जब आप लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं फिंगर से तो कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से भी ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनकी लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस बदल जाता है, जिसकी वजह से लाइट का कलर जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर डिफरेंट हो जाता है। साथ-साथ क्योंकि हमारा बॉडी भी टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, तो उससे भी उनकी ओरिएंटेशन और उनकी जो लेयर्स का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लिक्विड क्रिस्टल्स की। हम इसको यूज़ करते हैं क्रोमैटोग्राफी में एज़ अ मोबाइल फ़ेज़। लिक जो क्रोमैटोग्राफी है, उसमें 2 फ़ेजेज़ होते हैं। एक होता है मोबाइल फ़ेज़ और दूसरा होता है स्टेशनरी फ़ेज़। तो हम इनको एज़ अ मोबाइल फ़ेज़, एज़ अ सॉल्वेंट क्रोमैटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में है टीवी स्क्रीन जैसा कि एलसीडीज़ वगैरह हैं और एसिलोग्राफी में एसिलोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एसिलोग्राफी फिनोमिना है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो ऑसिलेशंस होती हैं, उनको मेजर किया जाता है और वो मेजरमेंट भी हम लिक्विड क्रिस्टल से करते हैं। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आएगा, लिक्विड क्रिस्टल्स की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट भी चेंज हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।